हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोज में। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, मेरा युवा भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन। ठीक है, इससे आप वन लाइनर से संबंधित सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे और आईएएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं मेरा युवा भारत। तो 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक, 2022 को भारत की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, कब मनाई गई? 2022 को। ठीक है, और वर्ष 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि अब जो 75वीं मना दी गई है, अब तक इसकी 100वीं वर्षगांठ नहीं हो जाएगी, यानी अगले 25 सालों तक अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। तो इस कथन को आप याद रखिएगा, पीसीएस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यानी 75वीं मनाई गई कब? 2022 को, और अगले 25 साल तक। ठीक है, यानी 2047 तक की जो साल रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? अमृतकाल। क्या कहा जाएगा? अमृतकाल। इसको ध्यान रखिएगा। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो हम सब लोग युवा हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि देश 1947 तक अमृत भारत का निर्माण करने की एक प्रयत्नकाली विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। यानी अब क्या देश 1947 तक कौन क्या बनना चाहता है? अमृत भारत। क्या बनना चाहता है? अमृत भारत। और उसको अमृत भारत कौन बनाएगा? हम और आप मिलकर बनाएंगे। तो 1947 तक साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और ग्रामीण शहरी युवाओं को एकल मंच पर ला सके। ठीक है, तो कौन कौन सी युवा? गांव के लोग, शहर के लोग और गांव शहर के लोग, ठीक, एक मंच पे आ जाएं। ठीक है ये पहल चल रही है। ठीक, इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए स्वशक्ति निकाय यानी एक ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो मेरा युवा भारत। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ने में समझ में आ गया। क्या रखना है? तो याद क्या रखना? 15 अगस्त 2022 को अमृतकाल मनाया गया। और क्या? ठीक है, अमृतकाल यानी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो अमृतकाल कब से चलेगा? यानी अगले 2047 तक चलेगा। और इसका मेन मकसद क्या है? ग्रामीण, शहरी और शहरी ग्रामीण युवाओं को एक मंच पर लाकर एक संगठन तैयार किया गया जिसका क्या है? मेरा युवा भारत। ठीक है, आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, और आप और हम फिर देखो कितना गलत प्रश्न लगाएंगे। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, ठीक है, अब एक और हम लोगों को इतना बढ़िया बात पता चल गई। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। और ऐसे ही पढ़ते हुए हम लोग जीएस भी लगाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ते चलेंगे। तो ये मत सोचिए पुरानी करंट अफेयर है, सर पढ़ा रहे हैं। तो देखो पुरानी करंट अफेयर में भी क्या है? क्या है? जीके है। कैसे जीके है? 31 अक्टूबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। तो नरेंद्र मोदी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ, अब देखो एक और जीएस का क्वेश्चन बन गया, कर्तव्य पथ कहाँ पे है बताओ? कहाँ पे कर्तव्य पथ? ठीक है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत का शुभारंभ किया। अब इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि देश मेरा युवा भारत का शुरुआत कहाँ से की गई? कहाँ से की गई? किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की। कहाँ से की? तो नई दिल्ली से स्थित कर्तव्य पथ से की। ठीक है, और कब की? तो 31 अक्टूबर को। क्यों 31 अक्टूबर को की? और क्यों की? क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या पढ़ते हैं? कभी मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप ऐसे पढ़िए, एक साल तक आप पढ़ के देखिए। मैं आपको करंट अफेयर में एकदम धांसू तरीके से मसीहा ना बना दूँ ना, कोई क्वेश्चन, हर क्वेश्चन लगा लेंगे आप करंट अफेयर से, और उससे जीएस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही पढ़ाई होती है भैया। ठीक है, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। अब देखो कौन इसमें बीच में खेल मंत्रालय आ गए भैया? कोई तो मंत्रालय होना चाहिए खर्चा पानी करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय। ठीक है, यह युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी का संचालन एवं व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, भाई प्रौद्योगिकी होनी जरूरी है ना, आजकल का कोई युवा को प्रौद्योगिकी नहीं जुड़ोगे तो कैसे चलेगा? तो मेरा युवा भारत देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो मेरा ये युवा भारत जो है देश के युवाओं के लिए एक स्थान पर ही संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये इसका उद्देश्य याद रखिएगा। क्या है उद्देश्य? आपको एक ही सरकारी मंच से सब सरकारी सेवाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ देते हैं। इसी मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान कर सकेंगे। आप आपकी आकांक्षाएं क्या है? आपके सपने क्या हैं? यदि वो सपने पूरे हो जाएं, यदि उन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार आपको योगदान देने लगे, तो क्या हो जाएंगे? आप एक नए भारत के निर्माण में क्या कर पाएंगे? योगदान दे पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देख लें इसके जो हम लोग स्मरणीय तथ्य पढ़ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते रहिए बस। ये मत सोचिए कितना टाइम लग रहा है, यही देखते रह जाएंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। जो टाइम मिल रहा है वो पढ़ते चलिए। ठीक, मेरा युवा भारत। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति, राष्ट्रीय युवा की परिभाषा क्या है? जो 15 साल से 29 वर्ष के जो युवा है उनको क्या बोलते हैं? अब देखो इसमें एज ग्रुप भी ले लिया गया है। ठीक है, एज ग्रुप ध्यान रखना है आपको, 15 से 29। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में भी अब ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में लेके चलिए, याद मत करिए, याद ले करके चलेंगे तो कितना याद करेंगे भाई? सागर है, ज्ञान क्या है? सागर।
ठीक है। लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम को घटकों के मामले में लाभार्थी आयु वर्ग क्या होंगे? 10 से 19। अब किशोर क्या है? विशेष रूप से जो किशोर की उम्र क्या होती है? 10 से 19 वर्ष। और इस कार्यक्रम घटकों के ज़्यादा लाभार्थी होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। ये क्या है? फिजिटल मंच है। ठीक है, ऐसे फिजिकल होना चाहिए था। फिजिटल यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों से ले लिया गया है। ठीक है, तो ये कथन याद रखिएगा, ये आपके आईएएस पीसी में पूछा जा सकता है। फिजिटल का तात्पर्य फिजिकल प्लस डिजिटल, हमने आपको बताया है, भौतिक गतिविधियों के साथ साथ डिजिटली रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो भैया कथन ये भी याद रखिएगा। कथन 2 इसी तरीके से आते हैं, याद रखिएगा। सही गलत आप पट कर लेंगे। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह एक सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा इसका? ये निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता क्या है? जैसे आप हैं, ठीक है, आपने बीए कर लिया, ठीक है, अब बीए करके आप बैठे हैं, आपके पास काम ही नहीं है। अब बीए करके आप कौन सा काम करेंगे? हैं, ना रेडियो बना पाएंगे, ना मोबाइल बना पाएंगे, ना टीवी बना पाएंगे, ना वॉशिंग मशीन बना पाएंगे। बीए करके क्या करेंगे? अब मान लो आप पुलिस में मान लो आपकी हाइट छोटी तो पुलिस में नहीं जा सकते। आप यदि अंग्रेजी में कमजोर हैं, मैथ में कमजोर है, तो एसएससी नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो अब क्या है? अब बीए से कौन सा मतलब आप वो कर सकते हैं? तो सरकार ने क्या किया, एक ऐसी एजुकेशन को लेकर आया है कि आपको डिजिटलाइज कर दिया जाए। जैसे पढ़ाई में आपको मोबाइल बनाना पढ़ा दिया जाए। ठीक, तो पढ़ गए आपने मोबाइल पढ़ाने, मतलब मोबाइल आपने क्या कर लिया, मोबाइल कम्युनिकेशन से बीए कर लिया। तो आप भले बीए करके नौकरी नहीं पा रहे, लेकिन मोबाइल तो बना सकते हैं ना, कंप्यूटर बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन। तो आप क्या करना चाहिए? सरकार को डिजिटली प्रोग्राम लेके आने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम जिससे बच्चे भले ही नौकरी ना पाए, लेकिन वो डिजिटल से संबंधित कुछ काम कर सकते हैं। जैसे एसी बनाने में बीए करें, अब हिस्ट्री से बीए नहीं कराएं, एसी बनाने में बीए करें। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में बीए करें, तो इस तरीके से होंगे ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता कौन होते हैं? जो एमए बीएड करे बैठे हैं, नौकरी क्लास कर रहे हैं। अब बेचारे पकौड़े भी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उनसे पूछेंगे भैया पकौड़े, यार हम तो बीएड किए हैं, गाँव घर वाले कहेंगे भैया बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़े हैं, लेकिन क्या है? निष्क्रिय बैठे। यानी सरकार रोजगार निकालेगी तो वो जॉब पे जाएंगे, वरना वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाय भी नहीं बेच पाएंगे। तो सक्रिय संचालक बनाएगी सरकार। क्या करेगी? इसके तहत मेरा युवा भारत प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव। क्या पढ़ते हैं हम लोग? आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो भारत की 75वें वर्ष और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को संस्कृति उपलब्धियों गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक पहल है। जैसे आपको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी जो संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं उन पर आप गौरवान्वित हों, तो इसलिए भारत सरकार ने एक इतिहास को याद करने के लिए एक संचालित पहल की है। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव में मनाया गया, यानी सब लोगों को जोड़ लिया इसमें। जैसे गांधी जी ने जोड़ा था देश को आजाद कराने के लिए। अमृत महोत्सव के दौरान 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अब इस कथन को याद रखिएगा। ठीक है, आपसे देखो कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा ये जा सकता है कि किस महोत्सव के दौरान, ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। तो कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुसार। और अमृत महोत्सव मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दिवाली आती है ना, सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो ऐसे आप अपनी पुरानी उपलब्धियों को गर्व करिए कि हम भारत देश के निवासी हैं। इस अवधि के दौरान 26 सितंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के रूप में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। देखो कितनी बढ़िया बात है। कथन ये दूसरा हो गया। तो 15 नवंबर को क्या मनाओगे? जनजातीय गौरव दिवस। और 26 दिसंबर को क्या मनाओगे? साहिबजादा और जोरावर सिंह के साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के रूप में क्या मनाओगे? वीर बाल दिवस। क्या मनाओगे? वीर बाल दिवस। अब ये चीज़ याद रखिएगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं, मन में आ जाए। ठीक है, अब हम नए नए दिवस अब आज़ाद हो चुके हैं, नई नई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, तो इधर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई। तो क्या हो गया? 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 14 अगस्त को मनाने की गई है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी इस दिन हम लोग विभाजित हुए थे। अब हम लोग देखिए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान यानी अमृत कलश यात्रा का समारोह में भाग लिया। तो अमृत कलश यात्रा, मेरी माटी मेरा देश, ठीक, राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर 2023 को, और कर्तव्य पथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हो गया, यानी समापन हो गया। और ठीक है, आज़ादी अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और समापन कब हो गया? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 केंद्र शासित राज्यों
और कई सारे प्रदर्शकों के साथ मंत्रालय विभागों को आज़ादी महोत्सव का पुरस्कार प्रदान किया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा। अब देखिए पीसीएस में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनका सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, पीसीएस में क्वेश्चन क्या करेगा, इनका क्रम वाइज आ जाएगा, पहले से दूसरा तीसरा। ठीक है, तो पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पे गुजरात। भाई गुजरात तो जम्मू कश्मीर से याद रखना कि आजकल जम्मू कश्मीर 370 की वजह से बहुत हाईलाइटेड है। वहाँ के लोग 318 से पहले पिछड़े थे, अब उनको आगे करने के लिए सरकार बहुत व्यवस्था कर रही है। तो जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर याद रखिएगा। गुजरात में जानते हो अंबानी अडानी है। ठीक है, और हरियाणा किसान आंदोलन कहाँ से कर रहे हैं, हरियाणा से। और राजस्थान, ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष मंत्रालय, देखो 3 मंत्रालय कौन से हो गए, तो देखिए 3 मंत्रालय, 3 राज्य तुमने पढ़ लिए, कौन कौन से ये पढ़े याद करो, बताओ भैया, हम बताएं। पहले नंबर पर था जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर था गुजरात, और तीसरे नंबर कौन था, हरियाणा, और चौथे नंबर कौन था, राजस्थान। ठीक है, याद रहा। अब हम बढ़ाते हैं। 3 मंत्रालय बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए अमृत काल में। ठीक है, तो कौन सा, विदेश मंत्रालय, वहाँ विदेशी यात्री आए खूब भैया, पर्यटन बड़ा बढ़ा। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और केंद्रीय रेल मंत्रालय, वहाँ वंदे भारत खूब ट्रेनें चलाएंगे। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, 3 याद रखेंगे। तो इनका सीक्वेंस लगाने को आएगा, या फिर इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रालय को अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं मिला है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं मिला होगा, कहेंगे यार बड़ा पेपर कठिन आ गया। तो ध्यान रखिएगा, विदेश से रक्षा करनी है और रेल से यात्रा करनी है। ठीक, याद करने के लिए क्या, विदेश की यात्रा, विदेश से रक्षा करनी है और रेल से यात्रा करनी है। ठीक है, तभी शिक्षित बनोगे। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बेर बेर कर्तव्य पथ आ रहा है। ठीक है, अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है, फिर कर्तव्य पथ पे सब हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अमृत महोत्सव स्मारक, आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण में स्मारक का शिलान्यास किया गया। मेरी माटी मेरा देश, अब ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, तो देखते हैं, मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी लोक अभिमुख अभिमान है। लोक अभिमान का मतलब क्या होगा, इसमें लोगों को, आम आदमी को भी जोड़ा गया, जिसके सबको कहा गया, स्कूलों में, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, कार्यालयों में, सब लोगों को मनाने के लिए कहा गया, उत्सव की तरह मनाया गया। 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम था। इस अभियान के आयोजन 9 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा भाई, केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, इस अभियान में वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया, जिन्हें देश में सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस अभियान की टैगलाइन थी, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मेरी माटी को क्या है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। तो इस तरीके से क्वेश्चन एसपीसीएस में आएंगे। भाई देखो, याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, आप एकदम बुद्धू नहीं है, हमें पता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, हमें पता है, धीरे धीरे इसे पढ़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप सब तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। ठीक है, नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, और जिसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा है, अच्छे लग रहे हैं ना, तो आप अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। फिर देखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक डेली पढ़ाया करूँगा, इम्पोर्टेंट। और फिर जब आप करंट अफेयर देने बैठेंगे तो उसमें जीएस भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।